दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी। इतना ही शौक है महंगे कपड़ों का तो खुद खरीद कर पहनो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सटाक की आवाज से सारा घर गूंज गया था, पर जिसके गालों पर ये थप्पड़ पड़े थे वह दिया अपने गाल सहलाते हुए भी अपनी माँ नित्या को शुभ कराने की कोशिश कर रही थी। सॉरी माँ, मेरी वजह से मामी ने आपको कितना कुछ सुना दिया। समझ सकती हूँ उनकी बातों ने आपको सलनी कर दिया है, पर शादी के घर से यूं अचानक जाने का फैसला दिया। माँ के गले लग उसके साथ साथ खुद के आंसू भी पोंछ रही थी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी दिया कनू के कपड़े पहनने की? हम लेकर आए ही थे ना, जैसे भी थे वही पहनना था तुम्हें। मामी ने इतना कुछ बोल दिया पर मेरी माँ कुछ ना बोल सकी। एक मायके में माँ का ही तो सहारा होता है, जब वो भी साथ ना दे तो यह व्यर्थ रुखना। नित्या अपनी बेटी को गले से लगा उसके गालों पर अपनी उंगलियां के साफ देख तड़प उठी। मम्मा, मैं वही कपड़े पहनी थी पर कनू दीदी ने कहा ये ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। मेरी शादी है, मेरी इकलौती बुआ की बेटी के कपड़े भी खास होने चाहिए। से तुम ही मेरी इकलौती बहन हो और जबरदस्ती मुझे अपनी एक ड्रेस पहनने को दे दी। मुझे क्या पता था वो महंगी है और सस्ती, ऊपर से वे एक जगह से फटी हुई है। तभी मामी कमरे में आ गई और सुनाने लगी। दिया रोते हुए बोली, नित्या, जब तुम्हारी बेटी के पास कपड़े नहीं है तो मांग लेना था। यूं कनू के कपड़े बिना पूछे लेकर पहनने का क्या मतलब है? और इतना ही शौक है महंगे कपड़ों का तो खुद खरीद कर पहनो। अब शादी में आई हो तो क्या खाली हाथ ही आई हो? लोग भी ना औकात नहीं होती पर चाहिए सब कुछ बढ़िया। नित्या की भाभी बिना रूखे शब्दों के बाण चला रही थी और नित्या का कलेजा सलनी हुए जा रहा था। और ये सब सुनकर उसे बर्दाश्त ना हुआ और वह दिया को थप्पड़ मार दी। वो कहती रही, कनू दीदी दीदी ने दिए थे। पर कनू भी अपनी माँ का रौद्र रूप देख चुप रह गई। नित्या अपमान का घूंट पीकर रह गई और एक कमरे में आकर रोने लगी। उसकी विधवा माँ बेसारंगी से बेटी और नातिन का रोना देख रही थी। माँ, हम जा रहे हैं। माँ की किसी भी प्रतिक्रिया के प्रत्युत्तर का इंतजार करने से पहले नित्या अपना और बेटी का सामान बांधकर निकल गई। सबने बहुत रोकने की कोशिश की, यहाँ तक उसकी भाभी ने भी, पर नित्या से वहाँ रहा न गया। जब अपनी भाभी होकर अभी 10 लोगों के सामने इतना बोल उसे सलनी कर डाली तो आगे और भी रस्में बाकी हैं, तब ना जाने क्या होगा।